हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी का अग्निवीर एयरफोर्स का 28 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो बाकी शिफ्टों का जिस तरह से एनालिसिस यहाँ पर आप लोगों के लिए करवाया गया है, सेकंड शिफ्ट का भी पूरा करवाया था। बाकी 24 जुलाई से आपका एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस का जितना भी क्वेश्चंस मिल पाया, फिजिक्स का हो, इंग्लिश का या फिर जीएस का, सभी का एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो यहाँ पर 31 जुलाई तक पूरे आपका एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। तो आपको वीडियो को मोटिवेशन के लिए लाइक कर दें और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका रागा में आया हुआ था, लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी। तो लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी, और जो कि लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कावारत्ती, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली के उपराज्यपाल पूछे गए थे कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं। तो दिल्ली में अब विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल होंगे। अभी इनसे पहले जो थे आपके, वो अनिल बैजल थे। तो वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, यानी अनिल बैजल ने इस्तीफा दिया था दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे, और विजय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है, जो आपका आंसर था दिल्ली के उपराज्यपाल का विनय कुमार सक्सेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न जो था का नाम बदलकर क्या रखा गया। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष टीम के हॉकी में दमदार प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जो आपका सर्वोच्च होता है राजीव गांधी, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है। जो सर्वोच्च आपका पुरस्कार होता है खेल का, वो राजीव गांधी पुरस्कार होता था, जिसका वर्तमान में नाम बदल के टोक्यो ओलंपिक के प्रदर्शन से ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया गया, जो कि ध्यानचंद हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। जो आपका ये आपका मौलिक अधिकार में आता था संपत्ति का अधिकार, इसका जो था आपका 1976 में जो 44वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया, इसमें 19A(F) में 31 को हटा दिया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाएगा। तो आपका जो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, उसमें हटा दिया गया था आपका, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है। तो इसका नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी, इसका मतलब राइट आंसर होगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका संविधान दिवस से हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कंफर्म करने हैं, जिनका आज शिफ्ट में एग्ज़ाम था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के द्वारा ये सारे एग्ज़ाम भेजे जाते हैं क्वेश्चंस में, जो एग्ज़ाम दे कर आते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान दिवस की बात करें तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तराइन के युद्ध की बात करें तो ये आपका 1191 और 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो याद रखना, प्रथम जो 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका, कि गुप्त ऊष्मा का डायमेंशन यानी कि विमीय सूत्र पूछा गया था। तो गुप्त ऊष्मा के विमीय सूत्र की बात करें तो ये L²T-2, यानी m में कुछ नहीं होता है, L²T-2 यानी m के पावर 0, L²T-2 जो है आपका गुप्त ऊष्मा का सूत्र, विमीय सूत्र है। तो ये आपकी फिजिक्स में पूछा गया था, कि इसी तरह आपका सुबह पूछा गया था प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया हुआ था, यहाँ पर आपका बी जस्ट दिया हुआ था, बाकी डेड डैश था, फियर नथिंग, ठीक है, नॉट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था, तो इसका राइट आंसर आपका एंड था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विलीफाई का आपका सैनोनिम्स कहते हैं, पूछा गया था कि विलीफाई का सैनोनिम्स आया था, क्या होता है विलीफाई का। तो विलीफाई का हिंदी जो मतलब होता है आपका वो गाली देना होता है, यानी एब्यूज करना होता है। तो आप डिफेम भी लगा सकते हैं इसका सैनोनिम्स, स्लैंडर भी हो सकता है, या आपका एब्यूज दिया होगा। सारे ऑप्शन तो नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन विलीफाई का मतलब गाली देना होता है, जिसका आपका सैनोनिम्स स्लैंडर, डिफेम और एब्यूज करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। तो ये आपका ओमनीपोटेंट इसका राइट आंसर था। जो ये आपका पूछा गया था वन वर्ड्स जो होता है सब्स्टिट्यूशन, उसमें आया था हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। तो ओमनीपोटेंट इसका राइट आंसर था। उसके बाद आपका एक वर्ब दिया गया था, ऐड दिया गया था कि ऐड का वर्ब है तो ऐड का नाउन क्या होगा। तो ऐड अगर आपका वर्ब दिया हुआ है तो ऐड की अगर हम नाउन की बात करें तो ये आपका एडिशन होता है। तो ऐड का आपका वर्ब दे करके नाउन पूछा गया था, जैसे आपका बाकी शिफ्टों में वर्ब दी गई थी और एडजेक्टिव पूछा गया था। तो ऐड का यहाँ पर जो नाउन होगा वो एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बुलेंट का आपका सैनोनिम्स पूछा गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि एंटोनिम आया हुआ था, दोनों यहाँ पर बता देंगे। जो टर्बुलेंट होता है आपका, टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रवी या लड़ाई झगड़ा करने वाला, उपद्रवी। तो इसके सैनोनिम्स की बात करें तो फियर्स फ्यूरियस हो सकता है, रफ हो सकता है, और अगर इसका एंटोनिम आपसे पूछा गया है तो एंटोनिम इसका पीसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका टर्बुलेंट उपद्रवी होता है, जिसका कि एंटोनिम आपका पीसफुल हो जाएगा, और सैनोनिम्स की बात फियर्स फ्यूरियस रफ वगैरह हो जाएगा। श्रंक एक आया हुआ था, श्रंक का मतलब सिकुड़ना होता है। तो श्रंक का सैनोनिम पूछा गया था, जिसका आपका राइट आंसर कॉम्प्रेस्ड था, यानी किसी चीज़ का सिकुड़ना या दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंडेंस्ड भी उसी का हो जाता है, कंप्रेस्ड का सिनोनिम्स। नेक्स्ट आया हुआ था यस्टरडे, आपका डैश डैश दिया हुआ था, यस्टरडे यूरोपियन केम टू विजिट आर स्कूल। तो इसका यहाँ पर आर्टिकल आपको फिल करना था। तो आर्टिकल यूरोपियन ई से भले स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जब हम वॉइस निकालते हैं तो यू निकलता है। तो यूरोपियन में इसका राइट आंसर ए था, यानी यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा यूरोपियन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए आना था, ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल से था। इसके बाद आपका वर्ड मीनिंग कुछ दिए हुए थे, जैसे कि चैलेंज का एक वर्ड मीनिंग ही बच्चों को ज़्यादा याद रहते हैं। सिगरेट का दिया हुआ था, क्रॉनिकल का दिया हुआ था। इसमें आई थिंक बता रहे थे कि एक जो राइट था, मतलब जिसका मिस स्पेल्ट नहीं था, वो बताना हुआ था। या आपका 3 दिए होंगे, जो तीनों सही होंगे। आपका मिस स्पेल्ट एक होगा जिसको हटाना होगा, ऑड इन आउट करना होगा। तो इसमें ये आपके आए थे चैलेंज, सिगरेट, क्रॉनिकल, जिनका स्पेलिंग आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हुआ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और आया हुआ था अ प्ले ग्राउंड इज़ बिग एंड क्लीनर्स देन दियर्स। अब यहाँ पर बिग का दिया हुआ था कि बिग की जगह क्या हो सकता है। यहाँ पर देन देख रहे हैं, आपको कंपैरेटिव डिग्री दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर बिग नहीं, यहाँ पर बिगर का यूज होना था, जो कि आपका राइट आंसर था, यानी बिग की जगह यहाँ पर बिगर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये आपका टू जो रिमूव करना होता है उससे क्वेश्चन था ही इज टू ओल्ड टू लर्न एनीथिंग। तो इसका जो राइट आंसर था ही इज़ सो ओल्ड, ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट लर्न एनीथिंग। तो ये आपका टू से भी एक बना हुआ था। टू का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद करना है कि ही इज़ टू ओल्ड टू लर्न एनीथिंग। तो ही इज़ सो ओल्ड दैन ही कैन नॉट लर्न एनीथिंग। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, एक एडजेक्टिव का भी हो गया आपका। ये आया हुआ था दे ऑफन डैश दिया हुआ था टू कनाडा टू मीट दियर ओनली सन। तो दे ऑफन यहाँ पर गो आपका दिया हुआ था, तो गो यहाँ पर राइट आंसर होता, क्योंकि दे था और ऑफन, तो इसके साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ई वर्ब को आना था, जो कि गो यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था व्हेन द सोल्डर्स रियलाइज दैट नीड फूटेड दे। तो यहाँ पर उनको जैसे ही सोल्जर्स को पता चला दैट नीड फूटेड बैक, तो दे रस्ड बैक, यानी जल्दी से वापस आ गए। तो ये क्वेश्चंस आपके जो जितने पता चल पाते हैं, रस्ड बैक यहाँ पर राइट आंसर होगा। उस तरह से हमने आपको बताए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो, कोई क्वेश्चन इसमें गलत लगा हो, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको कॉमेंट में हम उसका राइट आंसर बता देंगे अगर कोई डाउट है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि 31 जुलाई तक यहाँ पर हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवाने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।